चलाया अपने विचारों का आदान प्रदान करने का, और इस मुहिम में आप लोगों ने जो कदम से कदम मिलाकर के जो काम किया, आज बिहार के शिक्षा जगत में धरातल पर दिख रहा है कि जो हमारे साथी गुमराह हो रहे थे, जानकारी का अभाव में टूट रहे थे, उन तक आप लोगों ने खबर को पहुंचाया। यह बहुत बड़ा श्रेय जाता है आप लोगों को। तो चलिए, इस वीडियो को भी हम चाहेंगे, आप लोगों से निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों तक भेजने का काम करेंगे। चलिए हम विस्तार से आते हैं खबरों में। अभी 21 जून को बिहार के कुछ जिलों में तथाकथित शिक्षक नेता के द्वारा, जो स्वयं शिक्षक नहीं, जिनको जो शिक्षक का नोट और वोट लेकर के अपने मंजिल तक पहुंच गए और अब दूसरी मंजिल की तलाश में शिक्षकों को फिर से ब्लैकमेल करने की साजिश रचते हुए नियोजित शिक्षकों के नाम पर बेचने का काम किया। मैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के एसीएस आदरणीय सिद्धार्थ सर, शिक्षा मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि 21 जून को जो बिहार में नियोजित शिक्षक के नाम पर आंदोलन किया गया, इसमें एक भी नियोजित शिक्षक नहीं थे। यह आंदोलन एक तथाकथित शिक्षक नेता, जो खुद शिक्षक नहीं है, उनके द्वारा नियोजित शिक्षकों की संख्या को दिखाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए यह आंदोलन की नीति बनाई गई थी। लेकिन नियोजित शिक्षक समय रहते इस बात को समझ गए और 21 जून के आंदोलन में बिहार के चाहे जिस जिला में हुआ, 2-4 जिला में जहां भी हुआ हो, उसमें एक भी नियोजित शिक्षक उपस्थित नहीं थे। ठीक हो? तो आंदोलन में बैठने वाले सभी विशिष्ट शिक्षक थे। हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि आप विशिष्ट शिक्षक हैं, आप पति विशिष्ट शिक्षक हैं, आपको आवश्यकता है सरकार से लड़ना है, तो आप अपने विशिष्ट शिक्षक का बैनर लगाइए और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाइए। लेकिन बैठ रहे हैं आप और बदनाम कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों को। इसलिए यह बर्दाश्त से बाहर है। नियोजित शिक्षक मतलब फुटपाथ पर रहने वाला नहीं कि जो चाहे और आकर के आंख दिखा के निकल जाए, जो चाहे वह गाली सुना के निकल जाए। जब बिहार के नियोजित शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी लोग इस बात को कल समझ गए हैं। मैं इस बात को संज्ञान लेने के लिए बिहार सरकार से निवेदन करता हूं कि 21 जून को जो आंदोलन हुआ, इसमें एक भी नियोजित शिक्षक नहीं थे। अब आप अपने स्तर से देखिए कि आखिर नियोजित शिक्षक को लोग बदनाम क्यों कर रहा है। हम अभी आंदोलन से दूर हैं क्योंकि हम सिस्टम से लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से जो पहले हमारा संवैधानिक मांग है, सरकार जानती है इस चीज को। अभी हमारा नियमावली 2020 में 12 वर्षीय कालवत प्रोन्नति, 8 वर्ष पे स्नातक ग्रेड, प्रधानाध्यापक, ये सारा जो है सिस्टम से मिलेगा हमको। हाँ, इस चीज के लिए हम सरकार को आगाह कराना चाहेंगे कि माननीय एसीएस महोदय, थोड़ा सा आप एक्टिव हैं तो नियोजित शिक्षकों के प्रति भी एक्टिव होइए। यही नियोजित शिक्षक जो हैं, जो बिहार की शिक्षा विभाग को खड़ा किए, और अब सब कुछ कहा नहीं जा सकता है। लोकल है, लोकल है। कौन लोकल रह करके स्कूल नहीं जाता है? अगर कोई नियोजित शिक्षक स्कूल नहीं जाता है, उस पर आप कार्रवाई कीजिए। कोई अटेंडेंस बना के भागता है, उसको बर्खास्त कीजिए। लेकिन सिर्फ नियोजित को लोग बदनाम करेंगे, यह उचित नहीं है। अब इस पे ज्यादा हम बोलना नहीं चाहेंगे। लेकिन हमारी जो लड़ाई सरकार से है, शिक्षक के नाम पे लोग जो आंदोलन किए, वह नियोजित का नहीं था। हम अभी संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। हमारा जो कालवत प्रोन्नति है 12 वर्ष का, या वैसे शिक्षक को मिलना था जो प्रशिक्षण तिथि से उनको मिलना है 12 वर्ष पे। जो प्रशिक्षित थे और बहाल हुए थे, नौकरी में आए थे, उनको योगदान तिथि से 12 वर्ष पे मिलना था।
लेकिन अभी साहिला जी के द्वारा एक पत्र निकाल करके शिक्षा विभाग को स्थानीय जिला स्तर पर उसको गुमराह कर दिया गया है। ये पत्र सब कोई देख रहा है, जान रहा है। ये संज्ञान एसएस साहब के पास इस बात को पहुंचाया गया है, मेल किया गया है। कैमूर जिले से संजय जी जब इस मुकदमे में गए थे 8 वर्ष वाला पे, तो सरकार एलपीए गई थी, तो वह 8 वर्ष वाला केस नंबर डाल करके साहिला जी और 12 वर्ष वाला को रोक दिए हैं। बताइए, शिक्षा विभाग में इतनी बड़ी गलती। माननीय सिद्धार्थ सर, आप साहिला जी के द्वारा जो पत्र निकाला गया है 12 वर्ष रुपए से शुद्धिकरण कर करके, और जल्द से जल्द हमारा पहले यह नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति देने की व्यवस्था करें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि महोदय, आपका एक पुराना बात मुझे याद है, आप कहते थे कि हम ही दिए और हम ही देंगे। तो बात सही है, कहीं ना कहीं नियोजित रूप का वृक्ष जो लगाए, इसमें आपका अहम योगदान रहा। लेकिन हम लोग भी बिहार को कल्याण करने में, हम लोग बिहार में शिक्षा का अलग जगाने में कोई कसर नहीं छोड़े। आज इस जगह पे हम लोग जब पहुंचे हैं, तो हम लोगों ने भी काफी संघर्ष किया। आज संघर्ष की बदौलत यहां पहुंचे हैं, और आगे भी संघर्ष की बदौलत हम लोग सब कुछ लेंगे। तो हमारा सारा काम पूरा कर दीजिए, हम आंदोलन नहीं करेंगे अभी, वरना चुनाव से पहले हम जब यदि आंदोलन करेंगे, अपने अगर अपना ही हमारी बात को मानते हैं, हम आंदोलन करेंगे, यदि सड़क पे उतरेंगे, तो हमारी संख्या लाखों में है, और हम अपनी जायज मांग को नियमावली से लेकर के आएंगे सड़क पे। उसमें हमारा बैनर होगा, नियोजित शिक्षक संघ का बैनर होगा। हम किसी का नाम चुरा करके और किसी का दया का पात्र बन करके आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो नियोजित शिक्षकों को बदनाम किया गया अखबारों में, इस पर संज्ञान सरकार ले। आखिर कौन बदनाम कर रहा है? बैठेंगे धरना पर विशिष्ट शिक्षक। यदि दम है तो मैं उन नेताओं से कहना चाहूंगा कि जो विशिष्ट बन करके और नियोजित के नाम पे धरना किए, जरा एक बार विशिष्ट शिक्षक का बैनर ला करके धरना पर बैठ के दिखाए, दम है तो। वरना नाम बेच करके चोरी चोरी करना बंद करें। चोरी चोरी छुपके छुपके बहुत चला, अब नहीं चलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि आप सब कुछ दिए हैं, कहते हैं इस बात को, तो आप बाबा कहते थे कि नियोजित शिक्षकों को जब सब समान का समान वेतन दे देंगे तो आर्थिक बोझ इतना खरब रुपया बढ़ रहा है। तो महोदय, अब तो बहुत सारे लोग स्वेच्छा से नौकरी छोड़ करके नई नौकरी में चले गए।